जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है इंडिया स्टॉप इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट। चाइनीज लैपटॉप और टैबलेट को इंडिया ने फिलहाल जो है ट्रेड करना बंद कर दिया, मतलब इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं एग्जैक्टली क्या मामला है। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप चला है। इंडिया में देखिए लैपटॉप, टैबलेट्स, उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा कई आइटम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है इंपोर्ट पर। ये एक मेजर स्टेप है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स। अब अगेन मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा आपको, कंप्लीट बैन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है। तो कुछ केसेस में जो है इंपोर्ट अलाउ होगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली ये स्टेप लिया क्यों गया है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि भारत में जो कंपनियां लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे छोटे स्केल पर भी करती हो ना, अचानक से इनके स्टॉक्स भागे हैं। 8-9% की रैली दिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे डिक्सन टेक, HCL, वेरियस कंपनीज में एक सडन रैली आई है सरकार के इस मूव की वजह से। इवन दो ओवरऑल आप अगर देखो तो आज इंडियन मार्केट थोड़ी सी गिरी है, मगर जो इंडिया में टेक हार्डवेयर के स्टॉक्स हैं ये भाग रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये अमेंडमेंट हुई है इंपोर्ट पॉलिसी में, इसमें क्या बात लिखी है। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि नाइजर देश आजकल बहुत न्यूज में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नाइजर देश के बारे में ठीक है। पहली स्टेटमेंट, नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट, नाइजर एक टाइम पे यूके के अंडर एक कॉलोनी थी। थर्ड स्टेटमेंट, नाइजर की सबसे बड़ी आबादी है अफ्रीका में। फोर्थ स्टेटमेंट, नाइजर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, सो विदाउट अ डाउट जो सरकार ने ये किया है, एक बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, क्या ये सब करने की आवश्यकता थी? ये एक बड़ा डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट लोगों को फील होगा। जो हाई एंड लैपटॉप्स लोग पहले परचेज करते थे बाहर के देशों से इंपोर्ट करके, ये महंगे होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में जो इन्वेंट्री थी उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से लैपटॉप अब आने नहीं वाले ना। ये सब करना ज़रूरी था, क्योंकि पिछले साल से ही देखा जा रहा था कि इंडियंस अब बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं चाइनीज मेड लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स पर। अगेन मोबाइल फोन की कोई बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही लेवल का बिजनेस है। वहां पे तो जो नंबर्स हैं आसमान छूते हैं, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है। मगर सिंपली मैं लैपटॉप्स की बात करूं ना, तो मुझे याद है 2022 में ये रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें यह बताया गया था कि इंडिया के जो लैपटॉप इंपोर्ट्स हैं ये $5 बिलियन तक पहुंच गए थे इन ओनली 9 मंथ्स। और 73% जो ये लैपटॉप्स थे ये आ रहे थे फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो सिर्फ अप्रैल जून की अगर हम बात करें ना, तो लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर में इंडियंस ने इतना खर्चा है कि इंपोर्टेड जो ये आइटम्स है ना, इसमें ऑलमोस्ट $20 बिलियन उड़ा दिए गए। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो तो ये एक 6.25% की जंप है। तो इंडियंस देखिए लगातार परचेज कर रहे हैं ये इंपोर्टेड लैपटॉप, टैबलेट्स। और इसका रीजन ये है कि एक टाइम पर अगर आपको काम के लिए चाहिए एक कंप्यूटर, तो आपको घर में एक प्रॉपर पर्सनल कंप्यूटर बनाना होता था। आपको सब पार्ट चाहिए होते थे, क्योंकि आज से कई साल पहले लैपटॉप में इतनी पावर नहीं थी कि आप हाई लेवल एडिटिंग या फिर सॉफ्टवेयर का वर्क या फिर कोई और हैवी ड्यूटी कमर्शियल काम कर पाते। मगर पिछले कुछ सालों में ना लैपटॉप्स में इतनी तरक्की हुई है कि लैपटॉप्स में भी आज के समय बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर हैं। लैपटॉप्स अब हैंग नहीं होते, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और लैपटॉप्स की जो बैटरी लाइफ है ये भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो इस वजह से ना इंडिया में अब देखा जा रहा है कि लोग पर्सनल कंप्यूटर कम बिल्ड करते हैं, लैपटॉप्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि अगर आपको गेमिंग भी करनी है ना, कई लोग लैपटॉप परचेज करते हैं सिर्फ गेमिंग के लिए। गेमिंग पर्पसेस के लिए भी आप देख लो तो लैपटॉप्स की आज के समय एक कंप्लीट वैरायटी आ रखी है। कंपनीज कई लैपटॉप्स बेचती इसलिए है ये कहकर कि गेमिंग के लिए ये सबसे बढ़िया डिवाइस है। तो इसलिए लैपटॉप्स और टैबलेट्स, इनके इंपोर्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फायदा होगा ही। उसके अलावा इत्तेफाक आप कह लीजिए, रिसेंटली ही रिलायंस ने अपना जियो बुक लॉन्च किया था। ये एक बहुत ज़्यादा कम प्राइस का, करीब 16,500 रुपये का
एक लैपटॉप है। नाउ अगेन ये कोई हैवी ड्यूटी लैपटॉप नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल आप वीडियो एडिटिंग कर दोगे, मगर अपने आप में कई लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये। तो इस रिस्ट्रिक्शन से, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर, इससे जियो बुक को 100% फायदा पहुंचने वाला है। और क्या जियो बुक मेड इन इंडिया है? देखिए, रिलायंस ने तो ये कहा है कि हाँ बिल्कुल जियो बुक इज मेड इन इंडिया। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा अगर लोग चाइना का सामान परचेज नहीं करेंगे, उनके पास इंडियन लैपटॉप्स की कुछ तो ऑप्शन अवेलेबल होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो बुक ही अवेलेबल होगा इंडियंस के पास। सरकार ने आज से कई साल पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी थी। उसके अंडर इंडिया की कई कंपनीज, फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक ने ये डिसाइड किया था कि जो एसर के लैपटॉप्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, और नोएडा में इस पे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। इंडिया में मुझे पता नहीं है कि इसमें अभी तरक्की कितनी हुई है, मगर मोस्ट सर्टेनली आने वाले कुछ सालों में अपनी प्रोडक्शन ये नोएडा में बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके अलावा ये तो खैर हो गया था, इस सब के अलावा सरकार ने ना एडिशनल $2 बिलियन के इंसेंटिव अनाउंस किए थे उन सब कंपनीज के लिए जो भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। देखो, बाकी इंसेंटिव तो अपनी जगह है, पीएलआई स्कीम अपनी जगह है, उसके बियॉन्ड सरकार ने कहा $2 बिलियन एक्स्ट्रा सिर्फ लैपटॉप मेकर्स के लिए। वैसे इस स्कीम में टैबलेट्स भी कवर होती है, मगर लैपटॉप पर प्राइमरली मेन फोकस है सरकार का। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चलो ठीक है, जो भारतीय इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रॉन्ग करना है, मगर इस बीच मान के चल लो कि इंडिया में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, कोई नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन किया जा रहा है, उनको बड़े स्केल पर लैपटॉप्स कंप्यूटर चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? देखिए, ये बात साफ लिखी हुई है कि exemption from import license is provided for up to 20 such consignments for the purpose of research and development, testing, benchmarking, evaluation, repair, re-export, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्पसेस। तो सरकार ने यहाँ पर ये बात बताई है कि हम समझते हैं कि कुछ यूनिक केसेस में हमें अभी भी बाहर के लैपटॉप चाइनीज मेड हो या फिर कहीं के भी हो, वो इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए ना रूम ओपन कर रखा है। तो कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि बस अब इंडियन लैपटॉप लो वगैरह, बहुत ज़्यादा सोच समझकर जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी है वहाँ पे अमेंडमेंट की गई है। ना मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? आपका अगेन एक ओपिनियन ये हो सकता है कि ये डिसीजन ना इंडियन कंपनीज को सॉफ्ट बना देगा। कंपनी स्ट्रांग बनती है, इनोवेशन करती है जब उनके सामने कंपटीशन होता है। एक तर्क यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका ये हो सकता है, दूसरा तर्क यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक किया, एक ऑलरेडी हमारी स्कीम चल रही है, लैपटॉप्स पे हम और जरा जोर दे रहे हैं, क्या पता इंडियन कंपनीज इससे ग्रो कर जाएं, उनको फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पैसा मिल जाएगा। तो लिखेगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इट कैन बी ईदर ऑफ द टू। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि नाइजर आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, नाइजर से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नाइजर एक लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहाँ पे आप देख पाओगे नाइजर एक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री। बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। नाइजर को कॉलोनी बनाया था फ्रांस ने। नाइजर की पॉपुलेशन अफ्रीका में सबसे बड़ी नहीं है, वो स्थान जाता है नाइजीरिया को। और नाइजर में जो मेजॉरिटी रिलीजन है ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये है इस्लाम। तो मैं ये भी ऐड कर सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो न्यूज़ आ रही है चाइना का, मतलब जो भी लैपटॉप है और वहाँ का जो वहाँ से हम टैबलेट मंगवाते हैं वो अभी बैंड किया जा रहा है, मतलब उसकी जो ट्रेड है वो स्टॉप की जा रही है। लेकिन सबसे उसमें एक ऑप्शन भी रखा है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बन रही है, हॉस्पिटलें बन रही है, जिसको रिक्वायरमेंट होगी, बल्क में रिक्वायरमेंट रहती है इन लोगों को, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन सरकार ने रखा है कि वो बाहर से मंगवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिसीजन से इंडियन कंपनी जो है उसको और मोटिवेशन मिलेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। और हमारी जो इंडियन कंपनी जब स्ट्रांग होगी तो देश की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा डिफरेंट देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि हमें बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो उसके अंदर हमारे पास मतलब फॉरेन रिजर्व जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और उससे फॉरेन रिजर्व कम हो सकता है जब हम बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो। और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में बन रहे हैं तो और भी नई कंपनियां जो है, मतलब और भी लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो बाहर आएंगे और नया नया स्टार्टअप होगा, तो प्राइस कम भी बाद में हो जाएगी और
मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट उसमें भी कुछ ना कुछ सब्सिडी है, या तो जीएसटी कम कर सकती है, तो कुछ ना कुछ करेगी गवर्नमेंट, ताकि कंज्यूमर को भी बेनिफिट्स हो। ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी को बेनिफिट हो, कंज्यूमर का भी बेनिफिट इसमें देखा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा देश है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम मूव कर रहे हैं, और उसमें हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज हमें किसी देश के ऊपर डिपेंड रहनी पड़ती है ना, तो वो देश हम पे हावी हो जाता है। हाँ, तो ये मोदी जी या तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, मेरे हिसाब से तो मेरे को सही हाँ लगता है। सही है, हमें तो सही लगता क्योंकि इसके पहले भी जैसे चाइना का जो भी प्रोडक्ट थी वो बैन की जा रही थी, लेकिन खास करके मोबाइल में तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो ट्रेड हम स्टॉप नहीं कर पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो इंडियन कंपनी थी मोटोरोला, उसको बहुत ही बड़ा चांस मिल गया इसमें ग्रो होने का, और अच्छी खासी अभी ग्रो हो रही है। क्योंकि मोटोरोला कंपनी ऐसा समझो कि पहला मोबाइल फ़ोन में जिसी ने बात की है तो वो मोटोरोला ने बात की थी, और सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मेरे हिसाब से मोटोरोला का ही है। क्योंकि मोबाइल कॉल मतलब जो कान पे रख के डिवाइस, छोटा सा डिवाइस रख के बात की जा सकती है, तो वो सबसे पहली कंपनी मोटोरोला थी, और वो इंडियन थी। और सबसे अच्छी बात है कि उसको ग्रो होने का चांस मिल गया है और अच्छे से ग्रो हो रही है। आज उसका जो भी डिवाइस आ रहे हैं मोबाइल मार्केट में, वो बहुत ही कम प्राइस में आ रहा है। मतलब 9-10 हज़ार रुपये में आपको इतनी फैसिलिटीज में दी जा रही है कि जो आप 25-30 हज़ार वाले मोबाइल लेते हो उसमें मिलती है वो वाली। तो वो भी एक मेरे हिसाब से अभी जो हो रहा है चाइना के साथ, वो करना जरूरी है। क्योंकि चाइना का बारे में सब लोग जानते ही है कि वो कैसा कंट्री और क्या कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही सही है। है। उससे हम आत्मनिर्भरता की ओर और तेजी से बढ़ेंगे, और भारत जल्द ही आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। और हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। हाँ, इकोनॉमी को तो देखो, कोई भी ट्रेड हम खुद, जो भी कोई भी प्रोडक्ट हो, जो प्रोडक्ट हम होम प्रोड्यूस स्टार्ट कर दे, मतलब हमारे ही देश में हम उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको इकोनॉमी में बहुत ही बूस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपको हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।